बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 का ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। ये है सायरा हैज़ लुक्ड अप द वर्ड पैंथर्स ऑन द इंटरनेट। नाउ शी इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू हर क्लास। रीड द टेक्स्ट अबाउट पैंथर्स। पैंथर्स के बारे में जो टेक्स्ट है वो उसको पढ़ना है। राइट एफ वेयर यू थिंक दिस सेंटेंस इज़ अ फैक्ट। जहाँ पे आपका ख्याल है कि सेंटेंस जो है वो एक हकीकत है, वहाँ पे एफ लिखना है। राइट ओ लिखना है। वेयर यू थिंक दिस सेंटेंस इज़ एन ओपिनियन। जहाँ पे आपका ख्याल है कि सेंटेंस जो है वो किसी की राय है या ख्याल है, वहाँ पे ओ लिखना है। पैंथर्स आर लार्ज वाइल्ड कैट्स लाइक लिपर्ड्स बट दे आर ब्लैक। पैंथर्स जो हैं वो बहुत बड़े जंगली बिल्लियाँ होती हैं, लाइक लिपर्ड्स चीतों की तरह, बट दे आर ब्लैक लेकिन वो स्याह होती हैं। ये क्या है? फैक्ट। यहाँ पे एफ लिखेंगे। आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स। यहाँ पे किसी की सोच आ गई है, ख्याल आ गया है, तो ये क्या होगी? ओपिनियन। यहाँ पे ओ लिखेंगे। दे लिव इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया सच एज चाइना। अब ये हकीकत है कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, एशिया और चाइना में। तो ये क्या होगी? फैक्ट। यहाँ पे एफ आएगा। देयर आर वेरी फ्यू पैंथर्स इन द वर्ल्ड। ये भी क्या है? फैक्ट। सो वी शुडंट हंट देम। अब शुड का लफ्ज आ गया है, दैट मीन्स कि ये किसी की ओपिनियन है। यहाँ पे ओ आएगा। पैंथर्स डोंट लिव इन बिग ग्रुप्स। ये फैक्ट है। दे यूजुअली लीव अलोन इन द फॉरेस्ट और जंगल। आमतौर पर वो जंगल में या फॉरेस्ट जंगल में तन्हा रहते हैं। ये भी क्या है? फैक्ट है। पैंथर्स हंट स्मॉल डियर। वो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। ये भी फैक्ट है। दे ऑल्सो ईट स्मॉल काउज एंड गोट्स। ये भी फैक्ट है। एफ आएगा। एंड दे कैच वाइल्ड डॉग्स टू। ये भी फैक्ट है। समटाइम्स दे अटैक ह्यूमन्स एंड ईट देम। ये भी फैक्ट होगी। एफ आएगा। आई थिंक दे आर फ्राइटनिंग। थिंक ये किसी की ओपिनियन है। यहाँ पे ओ आएगा। इन सम वेज पैंथर्स आर लाइक टाइगर्स। दे लिव अलोन, दे हंट एट नाइट एंड दे कैन स्विम वेरी वेल। ये भी फैक्ट है। एफ आएगा। पैंथर्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट टाइगर्स कांट। फैक्ट है। एफ आएगा। समटाइम्स अ पैंथर और अ लिपर्ड क्लाइम्स अ ट्री विद अ डेड एनिमल इन इट्स माउथ। फैक्ट है। एफ आएगा। देन इट सिट्स इन द ट्री एंड फिनिशेस इट्स मील। फैक्ट है। पैंथर्स आर लकी एनिमल्स। ये ओपिनियन है। दे हंट बट नो एनिमल्स हंट देम। ये फैक्ट है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 5 राइटिंग। रीड द रेस्ट ऑफ द जंगल बुक देन चूज द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस बिलो। ये जंगल बुक की बाकी कहानी है, ये पढ़नी है और उसके बाद नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको फिल करना है। मौगली लर्न टू स्पीक टू 2-3 ग्रुप्स ऑफ जंगल पीपल। मौगली ने सीख लिया 2 या 3 ग्रुप के जंगल के लोगों के साथ बोलना। बालू द ओल्ड ब्राउन बियर। बालू जो है वो बूढ़ा भूरे कलर का रीछ है। लव्ड टीचिंग मौगली। उसे मौगली को पढ़ाना पसंद है। ही टॉट हिम। वो उससे सिखाता है। हाउ टू स्पीक टू द डिफरेंट जंगल पीपल। कि किस तरह से मुख्तलिफ जंगल के लोगों से बात करनी है। एंड द इम्पोर्टेंट मास्टर वर्ड्स। और अहम मास्टर वर्ड्स यानी बुनियादी अल्फाज बताता है। से जैसा कि दी वर्ड्स फॉर दी हंटिंग पीपल सेड बालू। हंटिंग शिकारी लोगों के लिए वर्ड क्या यूज़ करता है? से। कहो। वी आर ऑफ वन ब्लड। हम एक खून से हैं। यू एंड आई। तुम और मैं। सेड मौगली। मौगली ने कहा। गुड। अच्छा। नाउ फॉर द बर्ड्स। मौगली सेड द सेम वर्ड्स। अब परिंदों के लिए मौगली ने वही अल्फाज कहे बट विद द साउंड ऑफ अ बर्ड। लेकिन
परिंदों की आवाज़ के साथ। नाउ फॉर द स्नेक पीपल, अब सांपों के लिए, सेड बालू, बालू ने कहा। मौगली देन मेड द लॉन्ग एस साउंड, इस पर मौगली ने एक लंबी एस की आवाज़ बनाई। लाइक द साउंड ऑफ अ स्नेक, जिस तरह के स्नेक की आवाज़ होती है। गुड सेड बालू, अच्छा बालू ने कहा जेंटली, नरमी से। वन डे यू विल थैंक मी फॉर माई लेसन्स, एक दिन तुम मुझे मेरे इसबाक के लिए शुक्रिया कहोगे। नाउ यू विल बी सेफ इन द जंगल, अब तुम जंगल में महफूज होगे। बिकॉज, क्योंकि नो स्नेक, नो बर्ड, नो एनिमल विल हर्ट यू, क्योंकि कोई परिंदा, कोई सांप और कोई जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा या ज़ख्मी नहीं करेगा। यू डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनी वन, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वाई डिड यू नेवर टेल मी अबाउट दी बांदर लोग, दी मंकी पीपल, तुमने मुझे बंदरों के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। दे प्ले ऑल डे, वो सारा दिन खेलते हैं। एंड डोंट डू लेसन्स, और सबक नहीं पढ़ते। आई वॉन्ट टू प्ले विद देम अगेन, मैं उनके साथ दोबारा खेलना चाहता हूँ। लिसन, सुनो। मैन का आदमी, इंसान के बच्चे। सेड बालू एंगरली, एंगरली गुस्से से, बालू ने गुस्से से कहा। द मंकी पीपल, बंदर लोग, हैव नो लॉ, उनका कोई कानून नहीं होता। देयर वेज आर नॉट आर वेज, उनके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। दे आर नॉइजी एंड डर्टी, वो शोर करने वाले और गंदे हैं। एंड दे थिंक दैट दे आर अ ग्रेट पीपल, और उनका ख्याल है कि वो बहुत बड़े लोग हैं। बट देन दे फॉरगेट एवरीथिंग, लेकिन फिर वो हर चीज़ भूल जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द जंगल पीपल, रेस्ट ऑफ बाकी जंगल के दूसरे बाकी लोग, डू नॉट टॉक टू देम, उनके साथ बात नहीं करते। और इवन थिंक अबाउट देम, ना ही उनके बारे में सोचते हैं। रिमेंबर, याद रखो। व्हाट आई टेल यू, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। नाउ क्वेश्चन है, कॉपी एंड कंप्लीट द रीडिंग जर्नल यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपने ब्लैंक्स में लगाना है। वर्ड है एंग्री, अफ्रेड, हंग्री, बियर, टाइगर, frog, monkeys, jungle, hunts, cave. This is a story about a boy who grows up in the jungle. His name is Mowgli, which means, Mowgli का मीन क्या पढ़ा था हमने, frog, यहाँ पे frog आएगा। Some of the characters are बालू दी, बालू कौन था, बालू दी bear, and शेर खान दी, शेर खान कौन था, tiger. There is also a family of dash called the बंदर लोग, the monkeys, यहाँ पे monkeys आएगा। In the story, शेर खान goes to the walls cave and asks them to give Mowgli to him as he is hungry. The wolves refuse and the tiger goes away angry. I like Father Wolf because he is not dash of the tiger, afraid of. I don't like the tiger because he dash people. He eats, he hunts. I don't like the tiger because he hunts the people. स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।